नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम क्रांति 4.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही देखा, एक बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो भारत सरकार का उपक्रम है साथियों, इसमें आप लोगों के लिए जो है वो जूनियर फायरमैन ग्रेड सेकंड की भर्ती आ गई है। इस भर्ती के बारे में क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, एग्जाम डेट क्या है, इसके फॉर्म की आखिरी तिथि क्या है, क्या योग्यताएं हैं, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कितने इसमें क्वेश्चन आएंगे, इन सभी के बारे में जानकारी आप लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है मुंबई। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो पोस्ट कोड A3020620224 के नाम से एक पद है। इस पद का नाम है जूनियर फायरमैन ग्रेड सेकंड। तो जूनियर फायरमैन ग्रेड सेकंड के लिए ये भर्ती आप लोगों के लिए आई है साथियों, जिसमें कुल 10 पद हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पद 10 ही हैं, क्योंकि फायरमैन की भर्ती के लिए इतने इतने ही पद आते हैं, इसलिए आपको मेहनत करनी है और यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत ही प्यारी जॉब है साथियों, बहुत ही शानदार ये जॉब है आप लोगों के लिए। मैं बता दूं, इसमें आपकी योग्यता जो रहने वाली है 10वीं पास और साथ में 6 महीने का फायरमैन का सर्टिफिकेट जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। साथियों, इसमें आप लोगों का जो वेतन रहने वाला है वो 8,000 से 42,000 के आसपास रहने वाला है, जिसमें टीए डीए वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलाकर आपका बहुत ही शानदार और एक आकर्षक जो है वेतनमान आपका यहाँ पर बनता है। इसमें आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एचएमवी मतलब हैवी मोटर व्हीकल, यानी भारी वाहन चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस है साथियों, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों की जो अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट जो है वो 1/6/2024 यानी 1 जून 2024 तक जो है यूआर यानी अनरिजर्व्ड जनरल वाले जो है और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए 29 वर्ष रखी गई है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 32 वर्ष रखी गई है। एससी एसटी के कैंडिडेट जो है वो 34 वर्ष तक के जो है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली सूचना में इसकी जो चयन प्रक्रिया है साथियों, इस चयन प्रक्रिया में आप लोगों को बता दूं कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, सीबीटी हो गया, और इसके साथ ही ऑनलाइन टेस्ट के अलावा आपका ट्रेड टेस्ट भी इसमें होने वाला है। आप लोगों के लिए इस एग्जाम के लिए जो एग्जाम सेंटर रहने वाला है साथियों, वो मुंबई और नागपुर, इन दो जगह आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। और आपके फॉर्म की जो फीस है वो 700 रुपये इसमें रखी गई है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 15 जून से ही शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 29 जून है। तो आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत कम विद्यार्थियों को इस बात का पता चला होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसी कोई पोस्ट आई है जो फायरमैन ग्रेड सेकंड के लिए है, क्योंकि 15 जून से फॉर्म स्टार्ट हुए और 29 को एंड हो जाएंगे, यानी 15 दिन के लिए ही फॉर्म ओपन हुआ है। और जिसमें भी आज आप देखिएगा कि 25 जून हो चुकी है, 26, 27, 28, 29 केवल 3 से 4 दिन का जो समय है वो आप लोगों के पास फॉर्म भरने के लिए बचा हुआ है। यस, यहाँ पर जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा मैन और वुमेन के लिए, उसमें यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है वो आपको बता देता हूँ। लेडर ड्रिल है 25 सेकंड की, रोप क्लाइंबिंग है 15 फीट के लिए, रनिंग जो है वो 15 मीटर की है, 9 मिनट के अंदर समय मिलेगा आपको, 9 मिनट। हॉर्स रनिंग ड्रिल है वो 25 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। फायर एक्स्ट्रागुइंसर ड्रिल है जो 75 मीटर दूर तक जाना है, 9 केजी का फायर एक्स्ट्रागुइंसर होगा और 30 सेकंड में आपको ड्रिल करनी है। रेस्क्यू ड्रिल जो है वो 10 फीट तक की करके बतानी है आपको। और ड्राइविंग टेस्ट जो होगा आपका, हैवी व्हीकल चलाने का जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो 50 मीटर का होगा, जिसमें 50 मीटर आपको वाहन को आगे चलाना है और 50 मीटर आपको वाहन को पीछे चला के दिखाना है। इसके अलावा साथियों, फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, इसमें हाइट की बात करें तो पुरुषों के लिए हाइट 172 सेंटीमीटर रखी गई है और महिलाओं के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 162 सेंटीमीटर का रखा गया है साथियों। वजन कम से कम मेल और फीमेल 50 केजी वजन होना चाहिए। चेस्ट जो है वो 81 से 86 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन आप लोगों में होना चाहिए। और फिजिक जो है, इसमें फिजिक के अंदर क्या होता है कि आपके घुटने टच नहीं होने चाहिए, पैर आपके जो है वो फ्लैट नहीं होने चाहिए, कोई ऑर्थोपेडिक आपके बीमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए। दृष्टि से रिलेटेड जो है 6x6 आपकी आंखें होनी चाहिए, वो भी बिना कोई ग्लास लगाए हुए। कलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए।
साथियों अंकों का जो वेटेज रहेगा वो ऑनलाइन टेस्ट के जो अंक हैं उनके आधार पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। लेकिन जो ट्रेड टेस्ट है, ये ट्रेड टेस्ट केवल और केवल आप लोगों के लिए जो है वो क्वालिफाई नेचर का है। तो सारा का सारा जो मामला टिका हुआ है वो आप लोगों का टिका हुआ है किस पर? टेस्ट पर टिका हुआ है। जो ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है उस पर टिका हुआ है। बात आती है कि सर एग्जाम में आएगा क्या, पाठ्यक्रम में क्या पूछा जाएगा, इस बात पर चर्चा करें। तो पाठ्यक्रम में आप लोगों के टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों में से साथियों 50 प्रश्न जो है वो आप लोगों के फायर थ्योरी के होंगे। जो आपका सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड, सर्टिफिकेट का मतलब हो गया जो फायर सर्टिफिकेट है, तो फायर थ्योरी के जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। और आप सबको पता है कि फायर थ्योरी में जो बिंदु है टॉपिक है सिलेबस के वो सेम है, चाहे वो राजस्थान फायरमैन के देख लो, हरियाणा फायरमैन के देख लो या अन्य देख लो, उनमें कोई एक दो यूनिट कम या ज्यादा हो सकती है, बाकी लगभग लगभग वही मामला होता है। तो 50 प्रश्न आप लोगों के फायर थ्योरी के आने वाले हैं यहाँ पर, और 50 प्रश्नों में आपके कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, कुछ सामान्य अंग्रेजी के होंगे और कुछ प्रश्न आपके जीके के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें आपके साइंस के प्रश्न होंगे और जो डेड जीके होता है छोटा मोटा उसके आपके प्रश्न होंगे। वेबसाइट जो है वो है www.rcfltd.com। यहाँ से आप देख सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। हालांकि नोटिफिकेशन में ये क्लियर नहीं था वहाँ पर कि ऋणात्मक अंकन 1/4 है या 1/3 है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर मेंशन की हुई है, ऋणात्मक अंकन वहाँ पर होगा। साथियों इस टाइप की जो भर्ती होती है उनमें सिलेक्ट होना बहुत आसान होता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार 10 पोस्ट है, मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा, और फिर ऐसी भर्ती परीक्षाओं के लिए केवल कम समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, तो मैक्सिमम विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल पाता है कि एग्जाम जो है वो इस टाइप की कोई है या इस टाइप का कोई फॉर्म ओपन हुआ है, कोई फॉर्म भरना भी है। इसलिए वे साथी जो जागरूक रहते हैं और ध्यान रहते हुए, समय रहते हुए अपना फॉर्म फिल करके और थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, वो साथी ऐसी भर्तियों में निकल जाते हैं साथियों। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं और जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा वाले हैं, चाहे वो राजस्थान वाले हैं, चाहे वो उत्तराखंड वाले हैं, सभी को इसका फॉर्म भरना चाहिए साथियों। आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप में से जो साथी अभी तैयारी नहीं कर रहा है, मान लीजिए राजस्थान या हरियाणा फायरमैन की, और वो इस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है, तो आप ऐप पर कोर्स ले सकते हैं। ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम क्रांति 4.0 के नाम से जो है वो ऐप मिलेगा। नए वाला ऐप इंस्टॉल करना है, ध्यान रखना नए वाले ऐप में जो लोगो लगा हुआ है उसमें जलता हुआ मसाल का चित्र, ये ध्यान रखना, और ऐप के नीचे एपेक्स कुछ लिखा हुआ होगा, ये आप प्ले स्टोर पे देख लेना। उस नए वाले ऐप में आप चाहे तो हरियाणा फायरमैन का जो कोर्स है वो ले सकते हैं, क्योंकि वही सिलेबस है। आप चाहे तो राजस्थान फायरमैन वाला कोर्स ले सकते हैं, और आप चाहे तो इसका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अलग से भी आप लोगों को जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है अति शीघ्र, क्योंकि 29 तारीख आपकी लास्ट डेट है, आखिरी तिथि और समय निकले उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो साथियों इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।